मीन राशि वालों, मार्च का महीना वैसे आपके लिए बहुत ही गजब का महीना साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये मार्च का जो महीना है, इस महीने में अद्भुत संयोग है। जी हाँ मित्रों, 57 वर्षों बाद अद्भुत संयोग जो बनेगा वो आपको बहुत लाभ देगा, क्योंकि आप ही के राशि में 57 वर्षों बाद ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत विशिष्ट फल आपको देने जा रहा है। ऐसा इसलिए कि आपके राशि में 6 ग्रह आ जाएँगे। जो 57 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, जो मीन राशि में 6 ग्रह आए थे एक ही महीने में। तो इसका फल आपको, अद्भुत फल जो आपको मिलने वाला है, वो हम आपको आपको क्या-क्या फल मिलेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, हम आपको एक बात बता दें, आपको हम हमेशा अपडेट रखते हैं। जब भी कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी हम दे देते हैं। अक्सर ही जानकारी देते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मित्रों, ये जो समय है, ये अद्भुत समय इसलिए है, ये बेहतर समय इसलिए है कि इस महीने जो है, यानी मार्च के महीने में 57 वर्षों बाद 6 ग्रह आपकी राशि यानी मीन राशि में रहने वाले हैं, जो बहुत ही खास है। पहले से ही राहु बैठे हैं आपकी राशि में, समझिएगा। उसके साथ साथ शुक्र भी बैठे हैं आपकी राशि में। इसके साथ साथ बुध भी आपकी राशि में 7 मार्च को आ जाएंगे। साथ ही साथ आपकी राशि में ग्रहों के राजा सूर्य भी आ जाएंगे 14 मार्च को, और शनि भी आपकी राशि में आ जाएंगे 29 मार्च को। साथ ही साथ मित्रों, इतने 6 ग्रहों का आपके राशि में आने का मतलब आपके राशि पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे राहु, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य। क्या मित्रों, ये जो 6 ग्रह हैं, इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा पड़ने वाला है। अब इसके प्रभाव के कारण आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इन 5 ग्रहों के साथ चंद्रमा का भी एंट्री आपके राशि में होगा, और इन सभी ग्रहों की जो दृष्टि जब बार बार पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, समझिएगा गौर से, सप्तम भाव पर पड़ेगा, तो सप्तम भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपका सप्तम भाव बहुत अनुकूल हो जाएगा। प्रथम भाव भी अनुकूल होगा, क्योंकि इन ग्रहों के जो स्थान तो रहेंगे लग्न भाव में आकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। बाकी तो जैसा कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में है। तो ये अद्भुत फल आपको क्या क्या देगा, तो आपको बता दें, आपके पार्टनरशिप का व्यापार बहुत ज़्यादा सफलता आपको देने वाला है। ये इस मंथ में आपके व्यापारिक स्थिति में बहुत ज़बरदस्त उछाल आएगा। यदि आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस पार्टनर से अलग हो जाएं, क्योंकि वो आपसे लाभ उठा रहा है, वो कोई हिसाब किताब नहीं देता है, वो अच्छा नहीं है, इंसान अच्छा नहीं है, यानी आपको लगता है कि उससे अलग हो जाना चाहिए, और कोई बहाना नहीं मिल पा रहा है या कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है जिससे आप उनसे अलग होना चाहते हैं, लेकिन कोई वजह खुलकर बात नहीं हो पा रही है, तो इस महीने आपकी बात क्लियर हो जाएगी और आप अलग हो जाएंगे, और फिर आप अपना बिजनेस खुद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस महीने बहुत कुछ क्लियर आपके हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लग्न भाव पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं आपके विचार में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आने वाला है। इस महीने इन ग्रहों के कारण आपके जो धैर्य है वो एकदम से काम करेगा। अब आप बहुत ही अपने रूटीन में, अपने जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि आप अपने दिनचर्या में भी बदलाव करने वाले हैं। साथ साथ ये सूर्य हैं जो आपके राशि में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके नौकरी की संभावना, जो हमने बताया है कि आप 14 मार्च के बाद अच्छा होगा, तो 14 मार्च से पहले तो आपको थोड़े संघर्ष के बाद ही लाभ मिलेगा, लेकिन 14 मार्च के बाद आपका किस्मत साथ देगा और जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। और ख़ास करके जो महिला हैं उनको भी जॉब मिल सकता है, जो पुरुष हैं उनको भी जॉब मिल सकता है, दोनों की स्थिति रहेगी। वैसे तो कुछ लोग जो महिला होते हैं वो कहते हैं हमारे बारे में नहीं कुछ बताते। मीन राशि के आप हैं तो आपके लिए भी ये बात लागू होता है, पुरुष हैं तो पुरुष के लिए भी लागू होता है। तो अब ऐसे में आपके लिए अच्छे समय तो बनते हैं ग्रहों के। जैसे आप, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको एक बात बता दें कि
जैसे शादी का योग होता है या कोई भी अच्छे योग होते हैं वो हमेशा बनते रहते हैं। अब उसमें आप मेहनत नहीं करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत जो करते हैं इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अपनी मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। आपका समय आएगा फिर कहीं न कहीं आप उस क्षेत्र में सफल हो जाएँगे जिस क्षेत्र के प्राप्ति के लिए, जिस पद की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो इन 6 ग्रहों का आपकी राशि में आने से आपको आर्थिक लाभ भी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। इस महीने में आप बहुत अलग तरह से कार्य करने की कोशिश करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़े पारिवारिक स्थिति आपके खराब रहेंगे क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, तो पारिवारिक स्थिति थोड़े से प्रभावित रहेगी। और 14 मार्च से पहले तक जॉब को लेकर कोई टेंशन आपको नहीं लेना है और ज़्यादा कोई ऐसी गलती अपने तरफ से नहीं करना है जिससे कि जॉब में, क्योंकि अभी आप जॉब को लेकर बहुत तनाव में होंगे, टेंशन में होंगे, डर में होंगे। कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब नेगेटिव बात दिमाग में आती होगी। और जो लोग जॉब चाह रहे होंगे, प्राप्त करने की कोशिश प्रयास कर रहे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा होगा। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई होगी, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि धैर्य रखना है। ये आपके लिए एक बेहतर समय की शुरुआत भी करेगा। 29 मार्च जो समय रहने वाला है, यहाँ तो आपके ऊपर जो प्रभाव नेगेटिव प्रभाव, ज़बरदस्त नेगेटिव प्रभाव शनि का था, वो समाप्त होगा, जिसमें आपको बहुत हद तक राहत भी इस महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा, जो अद्भुत संयोग है। 57 वर्षों बाद बनने वाले इन 6 ग्रहों का प्रभाव जो आपकी राशि पर रहेगा, तो कहीं न कहीं ये समय बहुत ही अच्छे-अच्छे योग बनाएँगे। जैसे सूर्य और साथ-साथ शुक्र के कारण शुक्रादित्य योग बनेगा, बुध और सूर्य के कारण बुधादित्य योग बनेगा, बुध और शुक्र के कारण लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो काफ़ी अच्छे योग के कारण इस समय आपका किस्मत एकदम से समझ लें कि चमक जाएगा, क्योंकि इन योगों के कारण, ये राजयोग है, ये छोटा योग नहीं है, बहुत बड़ा योग है। ये आपके मनपसंद के कार्य करा सकता है, सफलता दिला सकता है, आर्थिक लाभ दे सकता है, उच्च लाभ दे सकता है। ये समय आपका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला, बहुत ही शानदार बेहतर समय रहने वाला है। इसलिए इस समय का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब इसके लिए फ़ायदा उठाना क्या मतलब, क्या करना है? तो फ़ायदा उठाने का मतलब है कि इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एकदम से तैयार रखें, मेहनत से बिल्कुल पीछे ना हटें। इस समय दुश्मन भी जो आपके होंगे, वो आपकी चालाकी और चतुराई और समझदारी से निश्चित रूप से वो आपके पक्के दुश्मन हो जाएँगे। उनके मन में ये आ जाएगा कि ये इंसान बहुत ही समझदार है, इससे पार पाना यानी इससे जीत पाना मुश्किल है, और वो क्रोध करेगा। जो आप पर क्रोध कर रहा है, जो दुश्मन है वो आप पे क्रोध कर रहा है, यानी कहीं न कहीं आप बहुत मज़बूत हैं। जो दुश्मन, यानी इस समय आप मज़बूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार कह दें कि पारिवारिक स्थिति को लेकर थोड़े से धैर्य रखना है, ध्यान रखना आपको ज़रूरी होगा। बाकी बहुत बदलाव आपके जीवन में इस महीने से होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव और राहत आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।